5 फ्रीडम्स ऑफ एयर। इतना आसान, इतना हलवा कॉन्सेप्ट है ना, फ्री के मार्क्स तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे। अब मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, एविएशन इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड 5 इतने इजी लॉ बनाए हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। जब एक एरोप्लेन जा रहा है एक जगह से दूसरी कंट्री, ठीक है, उसके बीच में और भी कंट्रीज होती है, तो वो उन सबको टाप के जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो जो जो इन कन्वेंशन पे, इन ट्रीटीज पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब जिन इनका साइन होगा, वो सब ये 5 चीजें अलाउ करेगी ही करेंगे। अगर वो अलाउ नहीं करते, वायलेशन हो जाएगा। अब वो क्या है 5 चीजें, ठीक है। पहली चीज जो है वो है फ्रीडम टू फ्लाई अक्रॉस फॉरेन टेरिटरीज विदाउट लैंडिंग। ठीक है, आप ऊपर से जा रहे हो लेकिन लैंड नहीं हुए कहीं से, ठीक है, जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो लेकिन बीच में कहीं पे लैंड नहीं हुए, तो कोई कंट्री आपको वो रोकेगी नहीं, ये फ्रीडम है आपको, ठीक है। दूसरा आपको है फ्रीडम टू लैंड फॉर नॉन ट्रैफिक पर्पस। नॉन ट्रैफिक पर्पस मतलब आप वहां पे किसी को उतारने या चढ़ाने नहीं आए हो, फिर क्या करने आए हैं आप? रिफिलिंग करने आए हो फ्यूल की। भाई साहब तेल खत्म हो गया, अब तो उतारना ही पड़ेगा वरना तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो रीफिलिंग तो अलाउड होगी ना, नॉर्मल सी बात है। पर हम ट्रैफिक नहीं क्रिएट कर, हम ट्रैफिक के पर्पज से नहीं आए, तेल लेंगे और चले जाएंगे, ओके, फ्रीडम, ठीक है। तीसरी जो है वो है, अगर एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो आपको फ्रीडम है, जिनको आप लेके जा रहे हो ना, उनको आप उतार सकते हो, जो भी डेस्टिनी है वहां पे ना आपकी। मान लो आप इंडिया से लेके जा रहे हो और किसी आगे बड़े, आगे दूर देश में, दुबई में, वहां पे आप उतारने का फ्रीडम है, उसे बोलते हैं डिसएम्बार्क। डिसएम्बार्क को बोलते हैं उतारना, डिसएम्बार्क। तो वो फ्रीडम है ऑब्वियसली यार, बंदे चढ़ाए किस लिए? तो उतारने के लिए, तो या उसी में ही रखेंगे और स्पेस में भेज देंगे, उतरेगे कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली फ्रीडम है, गुड। अच्छा बताओ, जब बंदे उतारे हैं, वहां पे प्लेन खाली हो गया, क्या वहां से लेके चल लें? रिफिल करवा लेंगे वहीं पे और लेके भी आ जाएंगे, ओके, इसका भी फ्रीडम है। जब आप लेके गए हो ना प्लेन और वहां पे खाली करा, तो आप वहां से लेकर भी आ सकते हो वापसी में, ठीक है। उसे बोलते हैं फ्रीडम टू पिकअप। पहले कौन सा था? फ्रीडम टू डिसएम्बार्क, डिसएम्बार्क उतारना, पिकअप चढ़ाना, ठीक है। 4 हो गए अपने, और 5वां है जो कि लास्ट है, वो है कैरिंग द पर्सन, मतलब जो लोग है, जो पैसेंजर है, उनको कैरी कर सकते हो तुम एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो ये तो हो गई भाई, तभी तो 2 फॉरेन कंट्रीज के बीच में तुम कैरी कर सकते हो उस ट्रैफिक को, उस पैसेंजर्स को, कमर्शियल पर्पस के लिए। तो ये है आपके 5 रूल्स, ऑब्वियसली सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार। पहली बात, लैंडिंग नहीं कर दे तो ऊपर से अलाउड है जाना। दूसरी बात क्या है? रिफ्यूलिंग के पर्पज से, जो कि नॉन ट्रैफिकिंग पर्पसेज है, उसके लिए अलाउड है, ठीक है। तीसरा, उतारना है, डिसएम्बार्क करना है, ठीक है। चौथा, पिकअप करने के लिए अलाउ है, और 5वां है कैरिंग द ट्रैफिक, उस ट्रैफिक को कैरी कर सकते हो आप, समझ? ऑब्वियसली यार, कैरी तो करे, बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं वो बता देता हूँ जो तुम्हें लिखने हैं 5 पॉइंट के साथ। एग्रीमेंट और ट्रीटी भी तो लिखते हैं इंटरनेशनल लॉ में, उसी की तो मार्क्स है। चलो बता देता हूँ। इंटरनेशनल सिविल एविएशन कॉन्फ्रेंस एट शिकागो 1944 में, ठीक है। फिर दूसरे, इंटरनेशनल एयर सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट 1944 में। और तीसरा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट 1944 में। सारी चीजें 1944 में, सिंपल है।